कुंडलिनी माता के जागरण से सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धियां अगणित है। सिद्धि का मतलब विशेष उपलब्धि, अलौकिक, लौकिक नहीं, अलौकिक उपलब्धि हो उसे सिद्धि कहते हैं। दृष्ट आस्था हो तब सिद्धियां प्राप्त होती है। अतीन्द्रिय शक्ति, अति चेतना जिसमें बहुत ज्यादा हो जाए। कौन सी चेतना? एक तो चेतना नहीं है शरीर में, एक तो ये शरीर निश्चेष्ट, लेकिन जब सचेष्ट हो जाता है, चेतना हो जाता है, शरीर चेतनमय हो जाता है, तो अंतस चेतन, बाहरी चेतना नहीं, अंतर जो शरीर में चेतना है उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और दृढ़ संकल्प हो, क्या हो? कुंडली माता की साधना करें, दृढ़ संकल्प करें कि नहीं हमारे में ये सिद्धियां प्राप्त हो, तो सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। देखो अतीन्द्रिय शक्ति, ये इंद्रियां 10 इंद्रियां, कितनी इंद्रियां? 10। कौन सी इंद्रियां? एक तो ज्ञान इंद्रिय, एक जो है कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ही ज्ञानेंद्रियां। इनसे भी ऊपर और 3 जो है भूमिकाएं हैं। ये चेतन भूमिका, ये अचेतन भूमिका और अचेतन भूमिका। यह जो है इस भ्रकुटी के पास में ये सीमा है इनकी। ये ऊपर वाला अतीन्द्रिय कहलाता। क्या कहलाता? अतीन्द्रिय। जो अतीन्द्रिय का ज्यादा विकास हो जाता है तो उनसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। देखो एक वुडरफ नाम के विद्वान थे, हिंदुस्तान में एशियाटिक सोसाइटी है उसके वो अध्यक्ष थे, और उन्होंने कुंडली जागरण की और योग शास्त्र की बहुत ग्रंथ जो है इकट्ठे भी किए और रचना भी की उन्होंने। वो एक बार ताजमहल देखने के लिए गए थे। उनके पास एक वकील बैठा था। उस वकील ने कहा कि ये जो दूर 20 आदमी बैठे हैं उनमें से आप कहो उसको मैं अपने आप पास बुला लेता। तो वुडरफ साहब ने कहा, अंगुली से इशारा किया, इसको बोला। तो उन्होंने अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से, कौन से शक्ति से? कुंडली जागृत शक्ति से उन्होंने ध्यान लगाकर उसकी और अपनी चेतना प्रसारित की, विद्युत तरंग प्रसारित की, और उसके यहाँ पर जो है लगी, वो स्पर्श हुई और एकदम ही उठा, उठकर पीछे देख करके उठा वहां से। 20 में से वो एक आदमी उठा और वुडरफ साहब के पास में गया। ये अतीन्द्रिय सिद्धि। अतीन्द्रिय से जो चेतना जागृत होती वह सिद्धि प्राप्त होती। कुंडली माता जब जागृत होती है ना तो सिद्धियों का भंडार खोल देती है। देखो एक और है कि जो है भगवान से खराब व्यवहार किया दुर्वासा ने। दुर्वासा का नाम सुना होगा, जो क्रोध के मुनि थे, जिनकी थोड़ी सी भी सेवा सत्कार नहीं किया। अब वो भ्रमण करने के लिए जाते थे तो सहस्रों ऋषि मुनि उनके साथ जाते। तो एक बार भगवान के पास गए, भगवान ने थोड़ा कमी रह गई तो भगवान ने ऋषि ने श्राप देने का कोशिश किया। तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और छोड़ दिया दुर्वासा ऋषि के पीछे। लेकिन दुर्वासा ऋषि में इतनी शक्ति थी, इतनी सिद्धि थी कि वो क्षण भर में 3 लोक में घूम गए, 10 लोकों में घूम गए, लेकिन वो सुदर्शन चक्र उनको मार नहीं सका। वो इतनी सिद्धि है भाई। और देखो, और भगवान विष्णु जब दरबार लगाते थे तो एक आह्वान उनको कहते थे आओ, तो इंद्र भी आ जाता था, शिव जी भी आ जाते थे और ब्रह्मा भी आ जाते थे, और जितने देवता थे वो सब एक क्षण भर में वहां उपस्थित हो। कैसे उपस्थित? उनके पास सिद्धियां थी। क्या थी? उनके पास सिद्धियां थी। उन सिद्धियों से वो आ जाते थे। नवनाथों का नाम आपने सुना होगा। नवनाथ, अरे गोरखनाथ जी जो है सिद्धियों के बड़े प्रणेता थे। उनको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। तो वो सिद्धियां उनको जो गोरखनाथ जी, नवनाथ का मतलब गोरखनाथ जी, उनके चेले मददनाथ जी, उनके चेले चौरंगी नाथ जी, ज्ञाननाथ जी, सत्यनाथ जी, चंद्रनाथ जी और जालंधरनाथ जी, ये इनके शिष्य थे। इनके पास ही
परंपरा से सिद्धियां चली आ रही हैं, और जहां भी जाते ये पानी पर चलते, किसके ऊपर? ये आकाश में। इतने उनके पास में नवनाथ 84 के पास में सिद्धियां थी भाई। और जब यज्ञ किया किसने? शिवजी, सती माता के पिता ने, दक्ष राजा ने यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में सब देवता सिद्धियों से सारे शीघ्र वह उस यज्ञ में पधार गए। इतना सिद्धियों का प्रभाव है। ये अष्ट सिद्धियां भी है। सिद्धियों से क्या होता? देखो ये आप कुंडली माता है ना, अरे कुंडली माता की साधना करने से तो सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती। करते नहीं? प्राण को किस में चढ़ाते? मूलाधार। मूलाधार से सूक्ष्म प्राणों, ये नहीं प्राण, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राण। जैसे अणु होता है, अणुबम, उसमें अणु ही तो होते हैं, सूक्ष्म सुण, उसमें कितनी शक्ति, शहर को भी नष्ट कर सकती है। हिरोशिमा नागासाकी पर अणुबम पड़ गए ना, है जापान के, तो वो सब नष्ट हो गए थे, इतनी शक्ति होती। तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणवायु किसमें चलती है? सुषुम्ना के राजपथ से होकर के मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में। अनाहत से कहाँ जाती है? विशुद्ध में। विशुद्ध से कहाँ जाती? ये आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र के बाद में सहस्रार में, और सहस्रार के बाद में ये ब्रह्मरंध्र, इस ब्रह्मरंध्र में जाती है और परम से मिलती है। अलौकिक जो है स्थिति पैदा हो जाती। कौन सी स्थिति? लोक में नहीं, पारलौकिक सिद्धियां अपना आप। वो साधना तो कुंडली की जा रही, लेकिन कुंडली की साधना सब सिद्ध हो जाती है तो अलौकिक कई सिद्धियां, शारीरिक, केंद्रिक और पारलौकिक कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती भैया। ये इतना इसका कुंडली माता का प्रभाव है। देखो कुंडली माता के प्रभाव से ऐन्द्रिक सिद्धियां कौन सी है? ऐन्द्रिक सिद्धियां है ना, अणिमा, गरिमा और लघिमा। ये तीन सिद्धियां तो जो है शारीरिक, क्या कहलाती है? शारीरिक। और एक जो है ऐन्द्रिक सिद्धि प्राप्ति, और उसके बाद में इशिता, वशिता, प्रकाम्य, ये जो है ये सिद्धियां जो है अलौकिक होती है। तो ये कैसे प्राप्त करते हैं भाई? इसका मैं थोड़ा सा आपको उपाय बताता हूँ, आप ध्यान से इनको सुनो। देखो अणिमा नाम की सिद्धि है। कौन सी सिद्धि? अणिमा नाम की सिद्धि से शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता। शरीर क्या हो जाता? क्या करने से होता है शरीर हल्का? तन्मात्रा, तन्मात्रा पंचभूत है ना शरीर में, है? कौन से पंचभूत? ये पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व, ये अग्नि तत्व, ये वायु तत्व, ये आकाश, ये पंचभूत। लेकिन इन पंचभूत के विषय इंद्रियां कहलाती, वो विषय है, वो तन्मात्राएं कहलाती है इनकी। तो तन्मात्राओं का ध्यान करना, क्या करना पड़ता? चित्त को एक तन्मात्रा में लगा दो। जो आप आकाशीय सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं सबके सिद्ध, तो उसमें लगा दीजिए। आप पृथ्वी तत्व में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें अपना चित्त लगा दीजिए, तो वो आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। और अगर आप ये मंत्र भी जपें अलग से 21-22 दिन, 1 महीने, हंस, ओम परम पद तर्पयामि, ओम फट स्वाहा, ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामि और फट स्वाहा, इससे भी शरीर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हल्का हो जाएगा। है ये सिद्धि होगी अणिमा। ये फिर महिमा सिद्धि है। महिमा सिद्धि को प्राप्त करने से शरीर थोड़ा भारी हो जाता है। क्या हो जाता है? भारी। उसके लिए पंचभूत, कितने भूत? कौन से? अभी मैंने बताया ना, पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और इसमें से किसी एक में साधना। सबकी साधना तो आप एक साथ कर नहीं सकते, किसी एक को पकड़ ली। ध्यान, धारणा और समाधि, क्या कहते हैं? ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीनों मिलकर के संयम कहलाते। ये क्या कहलाते हैं? संयम। तत्र देशबंदी चित्र
देश एक ही स्थान पर यूं ध्यान लगा, मन को एक स्थान पर लगा देना, वो धारणा कहलाती है। तेल की धारा की तरह अपनी वृत्ति को वहां लगा देना, जो आप चाहते हैं वहां लगा देना। तेल की धारा होती चलती, वैसे वो ध्यान कहलाता। शरीर को भूल जाना, वो जो है समाधि कहलाता। प्रकाश, आत्मा का प्रकाश देखते, वो समझ। तो ये चित्त की है, ये चित्त को लगा देना भूत में, किसमें? तो उससे शरीर क्या हो जाएगा? हमारा थोड़ा भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और फिर छोटा करने के लघिमा नाम की सिद्धि, और उसके बाद में प्रकाम्य। प्रकाम्य का मतलब ये अणु होता है ना, एक अणु। लघिमा का मतलब अणु होता है ना, उसमें छोटा छोटा ध्यान करने से शरीर जो है छोटा हो जाता है। प्राप्ति, प्रकाम्य, इशिता, इस प्रकार अलग अलग साधना है, एक साधना नहीं है इनकी। इशिता प्रकाम्य, प्रकाम्य का प्राप्ति का मतलब तो ये इंद्रिय सिद्धि प्राप्ति। ये तीन मैंने बताई, लघिमा, महिमा और गरिमा, ये तीन साधना तो है स्थूल शरीर। लेकिन इंद्रिय की, इंद्रिय ने 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनकी एक सिद्धि है प्राप्ति। उसके बाद में प्रकाम्य, इशिता और वशिता। प्रकाम्य का मतलब जो आप इच्छा चाहते हैं वो महत्त्व में ध्यान, किसमें? महत्त्व में चित्त को लगा दीजिए तो वो आपको प्राप्ति हो जाएगी। आप अहंकार में, किसमें? अहंकार में चित्त को लगा दीजिए तो आपको इशिताएं हो जाएगी। वशिताएं आप जो है परम प्रभु में, किसमें? नारायण में लगा दीजिए तो आपको वो प्राप्ति। मतलब संयम लगाना, संयम का मतलब तीनों चीजें शामिल है। कौन सी? ध्यान भी, धारणा भी और समाधि, तीनों एक कर, वो संयम कहलाता। और फिर चित्त को संयम करना, उसमें लगा देना, ये कहलाती है। ये इस प्रकार की मतलब सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। कौन सी सिद्धि? अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा और ये इशिताएं, वशिताएं, प्रकाम्य, ये सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। इससे बहुत बड़े लाभ हैं, अनेकों लाभ हैं, उपलब्धियां हैं, पारलौकिक सिद्धि।